खुशियों के सागर शिव पिता परमात्मा के साथ सदा खुश रहने की, चलन और चेहरे से भाग्यवान आत्मा होने का सबूत देने की, खुशनुमा बन चेहरे से बाप का परिचय देने की, प्रैक्टिकल स्वरूप से सेवा करने की विधि बताने वाले अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग अर्थात नया जन्म, नई ऊर्जा, नई सोच, नए संकल्प, नए संस्कार, नया स्वभाव, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नई कृति और ये सब कुछ सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा का साथ। और जब हम पुराने से बेमुख होकर नया बनते हैं तो ये न्यायकारी ड्रामा भी सहयोग देता है। इसलिए स्व में निश्चय, अपने सच्चे परमपिता परमात्मा में पूरा निश्चय और ड्रामा में निश्चय रख हमें तीव्र पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। सिर्फ समर्थ, शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी संकल्प करने हैं। संशय की कोई एंट्री न हो, इस तरह संशय का दरवाज़ा चारों तरफ से बंद कर देना है। समझ देते हैं हमारे परदाता शिव पिता परमात्मा कि संशय बुद्धि होने से ही हमारी हार होती है, तो हार खाने वाले संकल्प हमको करने नहीं हैं। सदा निश्चय बुद्धि होकर हमें विजयंती बनना है। हमारे वरदाता शिव पिता का हम आत्माओं के लिए वरदान है कि हम सब संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बने और विजयी रतन का वरदान प्राप्त करें। समझ देते हैं कि कभी भी हमारे मन में पहले से ही ये संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि न मालूम हम फेल हो जाएं, क्योंकि हमारे ये कमज़ोर संशय बुद्धि बन किए हुए संकल्पों से ही हार होती है। सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से ही हम सब विजयी रतन बन जाएंगे। सदा आशावादी होकर रहना है। अच्छा ही हमको सोचना है, अच्छाई के रास्ते पर रहना है। परमात्म नॉलेज से फुल होकर नॉलेज को एक्सपेरिमेंट कर उसमें मास्टरी हासिल करनी है। अनुभवी मूर्त बनकर परिस्थितियों में ज्ञान रत्नों से खेल कर सफलता प्राप्त करनी है। हमारे मुख से नामालूम शब्द कभी भी नहीं निकलना चाहिए, इसका हमें ज़रूर ख्याल रखना है। सदा ये यकीन रहे हमें कि हम विजयी रतन हैं, इसलिए कमी कमज़ोरियों के संकल्पों को तो बिल्कुल समाप्त कर देना है। कभी भी उनके वशीभूत नहीं होकर हमें माया जीत ज़रूर बनना है और विजयी रतन का मेडल लेना है। वरदाता शिव पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं की पालना वरदान से कर रहे हैं, ताकि जो मुश्किल अनुभव होता है उसको हम सहज कर लें। ड्रामा के राज को समझते हुए हमें बाप समान रहम दिल बनना है। आत्मा भाई भाई हैं, विस्मृति में आकर उल्टे कर्म बंधनों में हम बंध गए। एक दूसरे को गलत राह दिखाने के निमित्त बन गए। अब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की हमको समझ मिल रही है। तो बिगड़े हुए सभी के पाठ को देखते हुए हमें रहम दिल की भावना रखते हुए निमित्त भाव इमर्ज कर सब कुछ ठीक करने में सहयोग देना है। अव्यक्त इशारे हम आत्माओं को मिल रहे हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनने के हमें अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति को जमा करना है। इस शक्ति से माया को मूर्छित कर देना है। माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपना निजी स्वरूप, पवित्र आत्मिक स्वरूप, अपना वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रखना है। स्मृति में रखेंगे तो अपवित्रता
या विस्मृति का नाम निशान भी नहीं रहेगा। पवित्रता और अपवित्रता, स्मृति और विस्मृति एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हमको स्मृति स्वरूप होकर रहना है। सर्व शक्तियों के सागर शिव पिता परमात्मा हमें सर्व शक्तियाँ देते हैं ताकि हम उन्हें कार्य में लगाकर उनकी सिद्धियाँ अनुभव भी करें और फिर समय पर सेवा में शक्तियों को यूज़ कर विजय प्राप्त कर और मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल प्राप्त करें। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्वमान की सीट ऊंची सीट है। दैहिक दुनिया की सारी समस्याएं नीचे रह जाती हैं, प्रभावित नहीं कर सकती हैं मास्टर सर्वशक्तिवान को, क्योंकि उसके पास समाने की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग देने की शक्ति अद्भुत होती है। ये शक्तियाँ जो हैं फिर कभी भी किसी के अधीन होने नहीं देती। वायुमंडल चाहे कितना भी नीरस क्यों ना हो, दिल शिकस्त का ही क्यों ना हो, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बन सब तरह के व्यर्थ संकल्पों के अग के फूल ऑलमाइटी गॉड फादर को अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लेना है। ये शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं से चाहना है। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा है और दिल का दुलारा है, इसलिए सभी के साथ हमको समान दृष्टि रखनी है और सभी के साथ समान व्यवहार करना है और सबको सहयोग देना है। सदा खुशनुमा हमको रहना है, सदा प्यार के सागर में लहराना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा रचे गए ज्ञान यज्ञ के ब्राह्मण हैं हम सब, तो ईश्वरीय कायदों पर चलकर हमें यज्ञ रक्षक बनकर रहना है। वंडरफुल गॉडफादर के संग में वंडरफुल जयंती मनाने आए हुए शिव पिता के संग रहकर हमको हीरे तुल्य बनना है। दैहिक दाग सारे मिटाने हैं। पूरा संगम युग शिव पिता परमात्मा के संग रहना है, अर्थात उनकी श्रीमत पर चलना है, एक्यूरेसी से चलना है। फिर हम संपन्न संपूर्ण बन उन संग साथ वतन में उड़ सकेंगे। फिर नारायण जी के साथ नई दुनिया स्वर्ग में 7 पाठ बजाएंगे। ये वायदा निभाना भी है। कहीं भी रहते दिल में सदा हमारे दिलाराम शिव पिता परमात्मा साथ हों। जो संगम युग में इस विधि से दिलाराम को साथ रखते हैं, उन्हीं का यादगार दिलवाला मंदिर है। शिव बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम कभी भी अकेले न रहें, क्योंकि अकेले बनना अर्थात माया को चांस देना। माया अकेला देखकर ही अटैक करती है, लेकिन अगर सदा सर्वशक्तिवान दिलाराम बाप को हम साथ रखते हैं तो वो फिर विदाई ले लेती है। वो तंग उसी को करती है जो शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। जब लाइट हाउस साथ रहेंगे तो बाबा यकीन दिलाते हैं कि माया रूपी शेर हो या उसका छोटा रूप हो, वो दूर से ही भाग जाएगी, नज़दीक नहीं आ सकती है लाइट हाउस के। हम आत्माओं को बाप के साथ रहने का वायदा करना है और निभाना भी है। याद भी रखना है ये वायदा कि हम साथ हैं, संगम युग में श्रीमत पर चलेंगे और फिर साथ में बाबा के साथ जाएंगे। मीठे परमात्मा का इस ड्रामा में साथ एक बार ही मिलता है संगम युग में, तो इसका भरपूर आनंद लेना है और सदा के लिए वो यादें जो हैं वो अपने अंदर संजो लेनी है, ताकि जब हम विस्मृत भी होंगे तब भी अंदर इनडायरेक्टली परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन ज़रूर बना रहेगा। लेकिन उसके लिए यही सबूत हमको देना है कि अभी संगम युग में हमें मीठे बाबा की श्रीमत पर चलकर सदा ही उनके संग रहना है।
संगम युग ही समय है जब हम उन्हें दिल से अपना बना सकते हैं। तो दिल से मेरा बाबा कहो तो हमारे बाबा हाजिर हो जाते हैं, और किसी भी तरह का प्रश्न हमारे मन में जब उठता है तो वो हमको यकीनन जवाब भी ज़रूर देते हैं। बात सिर्फ दिल को साफ और स्वच्छ रखने की है। दिल में एक सिवाय शिव पिता परमात्मा के और कोई नहीं होना चाहिए। तो सच्चाई सफाई रहती है तो हजूर तुरंत हाजिर हो जाते हैं। दिल से कहना है मेरा बाबा। वो प्यारा भी है, मीठा भी है, और हम आत्माओं को भी मीठा बनाते हैं, प्यारा बनाते हैं, बशर्ते फिर हम उनके साथ रहें और उनकी श्रीमत पर चलें। स्मृति दिला रहे हैं कि हमें सदा पवित्रता की प्रतिज्ञा का जो व्रत लेते हैं, और एक बाप दूसरा न कोई का जो व्रत लेते हैं, उसको हम पूरा निभाएं। और जागरण भी सदा रहे, अर्थात जब बाबा ने हमको जगाया है और सच्चाई से परिचित कराया है तो हमें सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना है, सदा जागृत अवस्था में रहना है, और पवित्र आहार व्यवहार हमारा होना चाहिए। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। अभी का जो हम व्रत रखते हैं शुद्धता का, ये फिर 21 जन्म बरकरार रहता है, एक जन्म संगम युग और फिर 20 जन्म सत्युग त्रेता युग में भी। हमें सदा जगे रहकर अंधकार को मिटाना है। अज्ञानता का अंधकार जो दुनिया में है, आत्माएं भूल गई हैं कि वो आत्मा है और शरीर समझ बैठी हैं। इस अंधकार को मिटाना है। उसके लिए फिर हमको सदा ही प्रकाश स्वरूप होकर रहना है। अपने मन का अंधकार मिटाना है, सदा जागरण रहें, और फिर अपने मैं और मेरेपन को बाबा को बलिहार कर देना है। फिर वो मैं और मेरा कभी नहीं यूज़ करना। दैहिक मैं और मेरा जो है ये हम आत्माओं को गिरती कला में लेकर जाता है। अब हमको इस मैंपन को छोड़कर निमित्त भाव धारण करना है, और जैसे बाबा कहते हैं वैसे पाठ बजाना है। बाबा हमको यही इशारा देते हैं कि हम कभी भी दैहिक मैंपन अपने आप में न लाएं। कभी भी ये जिद न करें कि हम ठीक कहते हैं, हम जो कहते हैं वही होना चाहिए। न तो हमें साधारण शरीरधारी बनना है, और न हमें महीनता के मैंपन देभान को यूज़ करना है। सारी समझ तो हमें शिव बाबा से अभी मिलती है, सारी विशेषताएं हमें उनसे मिलती हैं। इसीलिए कभी भी हमको बाप की देन में मैंपन नहीं लाना है, सदा निमित्त रहना है, हम्बल रहना है, और बाबा का जिक्र ज़रूर करना है। विशेषताओं के सागर हैं, ज्ञान की समझ भी हमें उन्हीं से मिलती है, विशेषताएं भी हमें उन्हीं से मिलती हैं। तो फिर उसमें दैहिक मैंपन लाना तो ये तो एक विक्रम बन जाता है। हमारे शिव बाबा हमको इशारा दे रहे हैं कि मैं और मेरा जो हमको आदत पड़ी हुई है यूज़ करने की, उस मैं में हमें अपने स्वमान को यूज़ करना है, आत्मा के भान को यूज़ करना है। और जब भी मेरा कहना है तो मेरा बाबा, आत्मा का बाबा के सिवाय तो कोई है नहीं। तो इस जो हकीकत है उसको स्वीकार करना है और उसी में स्थित रहना है, और बाकी हमारा किसी की तरफ कोई लगाव नहीं होना चाहिए। हद का मेरा और मेरा नाम, मेरा शान, ये तुच्छता है, इससे हमको बाहर आना है। खाली मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस सच्चाई में स्थित रहेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। भगवान हमारे हो गए और हमें क्या चाहिए। तो दोनों साधारण और महीन मैं और मेरे को समाप्त करना है। ये हम आत्मा को मैला करता है, लेकिन जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो मेरा बाबा हमको माला माल कर देते हैं। मुरली हम आत्माओं के लिए होमवर्क है, और इस होमवर्क को करके हम परफेक्ट बनते हैं। मीठे बाबा बर्थडे के दिन हम आत्माओं से सौगात मांगते हैं। हम सभी व्यर्थ संकल्प रूपी अपवित्रता के अक के फूल को मीठे परमात्मा जी को अर्पण कर दें, और कभी भी व्यर्थ संकल्प न करें, न सुने, और न किसी के संग में आकर व्यर्थ संकल्प के संग का रंग अपने आप को लगाएं। क्योंकि बाबा हमको समझ देते हैं कि जहाँ व्यर्थ संकल्प होगा
वहाँ हम मीठे परमपिता परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे, हम ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर सकेंगे, मुरली भले ही हम पढ़ते रहेंगे लेकिन शुद्ध संकल्प की स्मृति में नहीं रह सकेंगे, हमें कुछ याद रहेगा नहीं, वरदान भी हम फलीभूत नहीं कर पाएंगे। तो व्यर्थ संकल्प जो है वो मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और परमात्मा से हमको दूर कर देता है। किसी भी तरह का इंटरेस्टिंग समाचार हो, हमें उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके प्रभाव में आते हैं और उसका चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, नॉलेजफुल बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये जो व्यर्थ बातें हैं ये सारा हमारे को नुकसान पहुंचाती हैं, हमें ऊंच मर्तबे से वंचित कर देती हैं। तो बाबा से वायदा करना है कि हम कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं करेंगे, सदैव हम समर्थ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प से हमें अपने शिव पिता परमात्मा को ये अग के फूल देने हैं और फिर कभी वापस नहीं लेने हैं। एक बार दे दिया मतलब फिर दोबारा हमको व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। दृढ़ता से परमपिता परमात्मा के हवाले की हुई चीज़ को दोबारा हमारे पास जब आए भी तो उसको स्वीकार नहीं करना है। आराम के पहले बाबा कहते हैं आराम हम बाद में करें, लेकिन हम पहले चेक करें कि सारे दिन में हमने कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं किया, कहीं हमने बाबा को दी हुई चीज़ वापस तो नहीं ले ली। तो बर्थडे की सौगात देने की अगर हम हिम्मत रखेंगे तो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को एक्स्ट्रा मदद देंगे। सिखा रहे हैं बाबा कि कैसे हम उनको अपनी कमी कमज़ोरियाँ दें। मेरा बाबा दयालु बाबा, कृपालु बाबा, आप ये चीज़ ले लो। इस तरीके से हम अपनी कमी कमज़ोरियों को बाबा के हवाले कर देंगे और दिल से करेंगे, हिम्मत से करेंगे, तो फिर मीठे बाबा हमको एक्स्ट्रा मदद देकर उस बुराई से मुक्त कर देंगे। बाप दादा हम आत्मा को काफ़ी समय से बता रहे हैं कि ये तीव्र पुरुषार्थ करने का समय चल रहा है, और अगर हम तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो हमें 3 बिंदु को लगाने का अभ्यास ज़रूर करना है, क्योंकि तरह तरह की बातें होंगी जो हमारे मन में प्रश्न पैदा करेंगी। लेकिन प्रश्न पैदा हो तब भी हमको प्रश्न नहीं करना है, यही हमारा पेपर है। हम सभी आत्माएं बिंदु हैं, हमारे शिव बाबा बिंदु हैं और उनको याद करना है, और जितना भी बीती है, जो बीत गया है, उसको बिंदु लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। बाप दादा हम आत्माओं को मनन चिंतन करके इसको पक्का करने की समझ देते हैं कि हमें अब फुल स्टॉप लगाकर बिंदु बनना है, क्योंकि हम हैं ही बिंदु। और फिर सारी रूहें चाहे दैहिक भान में कुछ भी कर रही हों, लेकिन हमें बिंदु को ही देखना है और बिंदु बाप को याद करना है, और कुछ भी विस्तार को बिंदु लगा देना है, क्योंकि विस्तार सारा विस्मृति का विस्तार है, ये सारा समाप्त हो जाना है। इसलिए इसके क्यों क्या कैसे में हमको नहीं जाना है। बिंदु का महत्व जो है ज्ञान मार्ग में, उस महत्व को समझते हुए बिंदु लगाकर हमको फुल पास होना है। जन्मदिन की ये सौगात जो है दिल से देनी है, और क्या करूं कैसे करूं जैसे कमज़ोर प्रश्न हमको नहीं करने हैं। ये कह की भाषा बहुत ख़राब है, इस खराब भाषा से हमको स्वयं को दूर रखना है। सौगात खुशी खुशी बाबा को देनी है और मजबूरी से नहीं देनी है, इसका ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि मजबूरी से देंगे तो वो कायम नहीं रहेगा। खुशी खुशी से करेंगे तो मीठे बाबा की मदद मिलेगी और हम इस वायदे को कायम रख सकेंगे। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं हम, इतनी शक्तियाँ हमको मिली हैं, उस पर मास्टरी हासिल करके सीट पर विराजमान होकर हमको पाठ बजाना है। अपनी सीट पर सदा सेट रहना है, भूलना नहीं है। स्वमान भगवान से मिला हुआ स्वमान है, इसको बरकरार रखना है। छोटी सी बातों में अपने स्वमान को खोना नहीं है, सदा स्वमान के रूहानी नशे में रहते हुए हमको पाठ बजाना है। तो बाबा कहते हैं जो चाहे फिर हम कर सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो कोई भी कमज़ोरी आ नहीं सकती है। जो श्रीमत पर चलेगा, जो सर्वशक्तिवान होने का सबूत देगा, जो सौगात देकर फिर कभी वापस नहीं लेगा, उसको मीठे बाबा बढ़िया इनाम देंगे। नंबर 1 में हम सब आए, ये बाबा की चाहना है। राजधानी में, सतयुग की राजधानी, सचखंड की राजधानी के 111 में हम प्रवेश करें और नारायण जी के घराने में जाएं, उनके संबंध में हम आए, ऐसा पुरुषार्थ हम करें। बाबा चाहते हैं तो राजयोगी बन
राज्य अधिकार हमको प्राप्त करना है। विशेषताओं में कोई भी विशेषता में बाबा चाहते हैं कि हम सब नंबर 1 बने, और ज्ञान योग धारणा सेवा जो है इसमें भी किसी एक विषय में हम सब नंबर 1 बने, कमाल करके दिखाएं, उसको अंडरलाइन करें तो यकीनन 111 में नारायण जी के साथ हम आ सकेंगे। निश्चय बुद्धि बन, निश्चय बुद्धि विजयंती का वरदान जो है वो फलीभूत करना है। दिल से सदा खुश रहकर सभी आत्माओं को खुशियों का सहयोग देकर सभी का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ने का कर्तव्य करना है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद कर